नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। सभी देशवासियों को 78वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देशवासी 78वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से ध्वजारोहण किया और लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने का काम किया। इस उपलक्ष्य में भारत के प्रत्येक कोने में, यानी साउथ से लेकर नॉर्थ तक, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, सभी देशवासियों ने स्वतंत्रता दिवस को हर्ष उल्लास के साथ मनाया और इस आज़ादी को व्यर्थ न जाए, इसके लिए उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि हम इस आज़ादी को यूं ही बरकरार रखेंगे। स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो 78वां गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस है उसको हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और सभी देशवासी अपने अपने हिसाब से ध्वजारोहण करके और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों को बांटा। क्या आज़ादी में खैरात मिली? नहीं। इसके लिए हमारे जो वीर सपूत हैं, जिनमें महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी और अशफाक उल्लाह खान साहब, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, हशरत मोहानी साहब, अबुल कलाम आज़ाद साहब, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू ने, इन लोगों ने अपने अथक संघर्षों के साथ, अपने अथक बलिदान के साथ, त्याग के साथ ये देश को आज़ाद करने का काम किया। सुभाष चंद्र बोस जी का एक नारा है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनका कहने का सेंस ये था कि कहीं न कहीं आपके ब्लड से जो आज़ादी है वो ज़्यादा कीमती है, यानी कि जो आज़ादी है वो आपके खून से कहीं न कहीं ज़्यादा कीमती है। इसलिए हम सभी देशवासियों का ये नैतिक कर्तव्य है, नैतिक भी है, सामाजिक भी है, आर्थिक भी है और धार्मिक कर्तव्य है कि जो हमें आज़ादी मिली है हम इसको अक्षुण्ण रखेंगे। और 78वें गणतंत्र दिवस की उपलक्ष्य में हम ये कसम, एक प्रॉमिस करें कि आज कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, जो हमारे सेनानियों ने जो अथक संघर्षों के साथ आज़ादी मिली, इसको हम यूं ही बरकरार रखें। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, लेकिन उसके पहले कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जो स्वतंत्रता के हिसाब पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं वो घटनाएं ऐसी घटित हुई जिन्होंने हमारे देश के आज़ाद को, यानी देश की आज़ादी को का मार्ग प्रशस्त किया। तो चलिए आज मैं 10 से 15 कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में आपको जानकारी दूंगा, आपके साथ जिक्र करूंगा। तो चलिए, 1757 का प्लासी का वॉर, जिसमें अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब के भी युद्ध हुआ, इसमें अंग्रेज विजयी हुए। 1764 का बक्सर का युद्ध, इसमें अंग्रेजों ने एक बार फिर भारत की 3 आर्मी को पराजित किया, जिसमें पहला अवध, दूसरा आपका बंगाल, तीसरा आपका दिल्ली के शहंशाह। उसके बाद में 1772 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। फिर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रहा वो रहा 1857 का सिपाही म्यूटिनी रिवॉल्ट। ये रिवॉल्ट कहीं न कहीं भारत को एक करने का काम किया। भारत को जो भी देसी रियासतें थी, जो भी ब्रिटिश स्टेट थे, वो कहीं न कहीं आपस में जुड़ने का काम किया, क्योंकि अंग्रेज़ों से, चाहे आपका प्रिंसली स्टेट्स हों या आपका इंडिपेंडेंट स्टेट हो, वो कहीं न कहीं ब्रिटिश शासन से परेशान थे, वो कहीं न कहीं ब्रिटिश के कुशासन से परेशान थे। तो 1857 का जो रिवॉल्ट था वो कहीं न कहीं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मार्ग को प्रशस्त किया। उसमें बहुत सारे ऐसे नेता उभर के आए जिन्होंने आगे चल कर देश के आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसके बाद में कुछ रीजनल पार्टीज़ का उदय हुआ और उसके बाद में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। ये संगठन कहीं न कहीं पहले अंग्रेज़ों का सपोर्ट करता था, लेकिन उसके बाद में जैसे जब टाइम बीता उसके बाद में इसने अंग्रेज़ों का
अपोज करना स्टार्ट किया। उसके बाद में 1907 का सूरत स्प्लिट, जिसमें कांग्रेस दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, एक मॉडरिज्म एक एक्सट्रीमिज्म। उसके बाद में 1909 में मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, उसमें कहीं न कहीं पृथक निर्वाचन पद्धति को अंग्रेजों ने अपनाया। उसके बाद में 1918 में गांधी जी ने दो महत्वपूर्ण आंदोलन किए जो सक्सेस रहे, एक चंपारण का आंदोलन, एक अहमदाबाद का आंदोलन। उसके बाद में 1919 में जलियांवाला बाग मैस्कर, कहीं न कहीं ये जो अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग जो कांड किया था, इसको लेकर के पूरे देशवासियों ने ये कसम खाई कि अब हमें अंग्रेजों को इंडिया से उखाड़ फेंकना है। उसके बाद में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन इतना मतलब महत्वपूर्ण रहा गांधी जी के लिए, पूरे देश के लिए, कि कहीं गांधी जी ने पूरे देश के लोगों को एक करने का काम किया। राष्ट्र अगर देखा जाए तो 1920 का जो आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था वहीं से स्टार्ट हुआ। उसके बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी के द्वारा दूसरा आंदोलन स्टार्ट किया। उसके बाद में 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ, जिसमें पहली बार फेडरेशन वर्ड यूज़ किया गया। उसके बाद में 1937 में मतलब प्रांतीय इलेक्शन यानी प्रोविंशियल इलेक्शंस कंडक्ट हुए। उसके बाद में 1940 में अगस्त ऑफर का प्रस्ताव पारित किया। 1942 में ट्रिप्स मिशन भारत आया। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हुई, और उसी साल वॉवेल प्लान भारत में आया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया ताकि भारत का संविधान का मार्ग प्रशस्त हो, और फाइनली 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया, हमारे देश को आज़ादी मिल गई। उसके बाद में 1948 में गांधी जी की हत्या हुई। उसके बाद में 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, और फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा पूरा संविधान देश पर लागू कर दिया गया। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं, मतलब कि स्वतंत्रता के पहले या स्वतंत्रता के बाद, जिन्होंने कहीं कि भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ दिया, एक नया आयाम दिया। भारत के इतिहास को कहीं न कहीं ये जो घटनाएं, इन्होंने कहीं मोड़ प्रदान किया, एक जुनून प्रदान किया, एक त्याग की भावना बलवती की, बलिदान के लिए कहीं न कहीं प्रोत्साहित किया। और आज हम स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, और ये जो श्रेय है हमारे जो वीर सपूत हैं उनको जाता है। तो मैं आज हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो भी हमारे मतलब कि सेनानी हैं, उनको अपनी ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, और उनसे ये सीखता हूं कि उनके द्वारा बताए हुए रास्तों पर चलकर इस देश को कैसे विकसित करना है, कैसे शिक्षित भारत करना है, कैसे स्वस्थ भारत करना है, कैसे स्किल भारत करना है, और कैसे इस देश को टेक्नोलॉजी विकसित भारत करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।